को ही कंटिन्यू रखते हैं अपने। तो अभी फाइनल पोजीशन तो क्या हो गई अपनी, क्योंकि अपन ए से बी तक ही जा रहे हैं, तो फाइनल पोजीशन तो क्या हो गई, एक्स बी हो गई, और इनिशियल पोजीशन क्या हो गई, एक्स से हो गई। तो एक्स बी कितना रखोगे आप 200, और एक्स से कितना है 0, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी 200 मीटर। बोलो समझ में आया, यस बताओ। सर। यस सर। आया ना बेटा। यस चलो एक एग्जांपल और बता देते हैं आपके लिए, ताकि आपको और किसी को दिक्कत हो किसी टाइप की, तो आप और क्लियर कर लेते हैं। मान लो कि कोई पर्सन है या कोई बॉडी है, वो ऐसे सर्कुलर पाथ में रन कर रहे हैं, ठीक है, और इस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो आपको आर दी हुई है, ठीक है। अब वो पर्सन जो है वो यहाँ से स्टार्ट करता है, और यहाँ से स्टार्ट करके पूरा राउंड लेके और वापस यहीं आ जाता है। ये ए पॉइंट दे रखा है आपको, ये वाला पॉइंट ए है, ठीक है। सर स्क्रीन क्लियर नहीं। क्या हुआ स्क्रीन बेटा? नहीं सर आ रही है। हाँ बोलो, ठीक है। तो एक पूरा राउंड करके वो वापस ए पे आ जाता है। तो आपको बताना है कि इस केस में फॉर कंप्लीट राउंड, फॉर कंप्लीट राउंड, पूरे एक राउंड के लिए मुझे बताना है कि आपको कंप्लीट राउंड के लिए जो है डिस्टेंस कितनी होगी, ये बताओ। यहाँ तो सरकमफेरेंस पड़ेगी ना। आप लोग सरकमफेरेंस 2 पाई आर होगी। क्यों होगी 2 पाई आर? क्योंकि डिस्टेंस का मतलब होता है क्योंकि वो बाउंड्रीज पे चल के आए। डिस्टेंस का मतलब होता है पाथ लेंथ। पाथ लेंथ मतलब ये आर रेडियस है, ये आर रेडियस है, इस सर्कल की रेडियस कितनी आर है, तो पूरा पाथ लेंथ, पाथ लेंथ मतलब क्या हो जाएगा इसका सरकमफ्रेंस, ठीक है। वो अगर मान लो दो मोशन कर रहा है पर्सन और इस पूरे सर्कल पे इस तरह से सर्कुलर जो पाथ है उस पर मोशन कर रहा है, तो पूरा एक सर्कल जब वो चलेगा तो जो पाथ लेंथ होगी उसकी, उसको डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो पाथ लेंथ यहाँ पर किसके बराबर होगी, उसके सरकमफ्रेंस के 2 पाई आर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। यस हाँ बोलो, बोलो भाई, डाउट है तो बोलो, पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, पूछो, बताओ। डाउट है किसी को टाइप कर दो, कुछ भी है आप बोलो। नो सर। सर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन कैसे बताते हैं? नहीं अभी तो डिस्टेंस ही निकाली, अभी तो हमने डिस्टेंस ही निकाली है। पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसी डायरेक्शन भी बताता है। अभी आपसे डायरेक्शन वैसे भी इसमें क्वेश्चन में पूछा नहीं हुआ है, आपसे ओनली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है। सर अपन इसमें सरकमफेरेंस का जिसके वॉइस में क्लियर है आप टाइप कर दो, ठीक है, मैं वहां भी देख लूंगा, टाइप कर दो आप, जिसको दिक्कत आ रही है हम वहां भी देख लेंगे, मैं वेट कर लेता हूँ थोड़ा सा। सर। हाँ बोलो बेटा। सर आप एक डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल दे दो सर, जिसमें ए टू बी जा रहा है और बी टू सी जा रहा है। अभी इससे पहले वाला वही तो क्या था आपने, अच्छा ए टू बी बी टू सी भी कर देंगे। अभी ये एक तो कर लो, ये वाला क्वेश्चन जो भी बता रहा हूँ। सर ये तो आ गया समझ में। कितना आएगा इसमें डिस्प्लेसमेंट बताओ कंप्लीट राउंड में? 0 0 आएगा, क्योंकि इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ फॉर हाफ राउंड, आधा राउंड कर रहा है वो, हाफ राउंड, हाफ राउंड मतलब ए से चल के बी तक आ रहा है, तो डिस्टेंस कितनी होगी बोलो? b माइनस a ए से लेके बी तक आ रहा है, डिस्टेंस कितनी होगी? डायमीटर 2r आधा पाई जब आर आप करो तो पाई आर हाँ 2 पाई आर का आधा कर देना, कितना जाएगा? पाई पाई आर आर जाएगा। आर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये बताओ। b माइनस a डायमीटर 2r 2r ठीक है, बी तो देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे एक बार देखना आप। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करा करो आप, जहां से वो मोशन करना स्टार्ट कर रहा है वहां पर आप ऐसे एक्सिस बना लो, यूं ये एक्सिस बना लिया आपने, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। अब एक्स ए की वैल्यू कितनी होगी बोलो, यहाँ पर एक्स से कितना होगा? एक्स से 0 होगा, क्योंकि ये ओरिजिन है, और ये भी आर हो गया। एक्स बी कितना होगा बोलो? 2r और कितना हो डायमीटर गया 2r। समझ में आ रहा है? आर और आर कितना? Yes, sir. 2r। तो डिस्प्ले 2r माइनस 0 बोलो, तो डिस्प्ले सर पहले तो आपने कहा था कि वो कर्व राउंड से जाएगा, आपने कहा था, आपने ये नहीं कहा था कि वो सीधे
जाएगा। यही तो बात है। अरे डिस्प्लेसमेंट में तो सीधा सीधा जाएगा ना। डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। अगर अपन कह रहे हैं कि भाई उसको ए से बी तक जाना है, तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ क्या है जिससे वो जा सकता है? सीधे जा सकता है वो। ठीक है, हम तो उसको Yes, sir. चॉइस दे रहे हैं, बाकी जाना तो उसको राउंड ही पड़ेगा। अगर वो कोई है तो राउंड ही जाना है उसको तो। बट पॉसिबिलिटी क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ क्या है यहाँ पर? शॉर्टेस्ट पाथ ये है कि सीधे वो ए से लेके बी पर आ जाए। ठीक है, तो अब आप सर हाँ करो बेटा, क्वेश्चन बोलो। सर पर आपने स्टार्टिंग में बोला था कि उसकी फाइनल पोजीशन भी ए ही है, तो फिर वो बी पर क्यों जा रहा है? नहीं, चेंज कर दिया ना अपन ने, फॉर हाफ राउंड लिख दिया ना। यहाँ देखो, ये तो कंप्लीट राउंड था, कंप्लीट मतलब पूरा घूम के वापस उधर आ जाएगा, और ये हाफ राउंड है। हाफ राउंड मतलब ए से लेके कहाँ तक आ रहा है? बी तक आ रहा है ना। क्वेश्चन चेंज कर दिया ना यहाँ पे। ठीक है, ओके, बोलो भाई किसने क्वेश्चन करा था? यस सर। ठीक है, ओके। अब ठीक है, तो अब आप एक्स बी माइनस एक्स से करोगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करोगे एक्स बी माइनस एक्स से। ठीक है, तो एक्स बी की वैल्यू कितनी है? 2r, 2r आ जाएगा 2r माइनस 0, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2r. r आ जाएगा। 2r ठीक है, और बताओ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ में आ रहा है? हाँ, सर यस सर और कुछ और समझाऊं एक क्या? एग्जांपल दो सर, सर तो example? हमको डिस्प्लेसमेंट वो ए टू बी, बी टू सी वाला। ठीक है, रुको, हाँ और कौन? सर हाँ बोलो। सर तो हमको डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकालने के लिए हर बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्या, अगर डायरेक्टली भी आंसर आ रहा हो तो भी? नहीं, डायरेक्ट लिख दो आप, मैंने तो आपको एक वे ऑफ मेथड बताया है, आप सिस्टमेटिक कैसे कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चा कंफर्टेबल है डायरेक्ट 2r लिखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है। अगर किसी को जो फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट का, वो जो है वो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन है, तो आप फॉर्मूला भी याद रखो, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, ओके सर। हाँ, और एक और एग्जाम्पल करना है? और एग्जाम्पल कराऊं कि ठीक है आगे Yes, sir. चले? सर हाँ, पूछते जाओ, बोलो। सर आगे सर सर आ गया समझ में, आगे चलो। सर डायरेक्शन वाला बता देना। डायरेक्शन सर वाला, मुझे समझ डायरेक्शन वाला देखो ऐसा करते हैं, डायरेक्शन वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो आप कह रहे हो तो डायरेक्शन सर एक्चुअली क्या होता है, फिर वेक्टर इक्वेशन आ जाती है। वेक्टर क्या अपन 11वीं क्लास और इसमें पढ़ाते हैं, या तो कोई एक क्वेश्चन हो अपने पास, जैसे डायरेक्शन का ऐसे है कि मान लो कोई पर्सन है 2 किलोमीटर जा रहा है ईस्ट में। ठीक है, 2 किलोमीटर ईस्ट में जा रहा है वो। ठीक है, 2 किलोमीटर ईस्ट में जाने के बाद, 2 किलोमीटर ईस्ट में जाने के बाद मान लो कि वो 4 किलोमीटर जो है, ठीक है, 4 किलोमीटर चला जाता है नॉर्थ में। तो आपसे पूछेंगे कि भाई बताओ डिस्टेंस कितना हुआ, और आपसे पूछेंगे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। ठीक है, दो चीजें पूछेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखना भाई, आपने क्वेश्चन करा है तो मैं बता रहा हूँ। आपको एक क्वेश्चन दिया है कि कोई पर्सन जो है वो 2 किलोमीटर तो ईस्ट जाता है, और 2 किलोमीटर ईस्ट जाने के बाद 4 किलोमीटर नॉर्थ जाता है, तो बताओ कि भाई उसका डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है ना? तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है आपको, ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले तो आपको ये बना देना है, इसको क्या आपने बोला था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब उसने ईस्ट वेस्ट बोला है, तो यहाँ पर ईस्ट लिख लो, यहाँ पर वेस्ट लिख लो, या नॉर्थ कर दो, ये साउथ कर दो। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ओरिजिन। सब कुछ आपको ओरिजिन से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, अब सबसे पहले इसको 2 किलोमीटर कहाँ चला दो, ईस्ट में। तो मान लो यहाँ से चला, ये ए पॉइंट तक आ गया, यहाँ से चला यहाँ तक आ गया, तो 2 किलोमीटर तो कितना आ गया, वो ईस्ट में आ गया। और 2 किलोमीटर ईस्ट में आने के बाद 4 किलोमीटर नॉर्थ में जाना है उसको, तो 4 किलोमीटर उसको नॉर्थ में भेज दो, तो ये आ गया आपका बी पॉइंट। और ये कितना हो गया, 4 किलोमीटर हो गया। तो 4 किलोमीटर वो कहाँ आ गया, नॉर्थ में आ गया। अब आपको बताना है कि इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, तो बताओ डिस्टेंस कितनी 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो 6 पाथ लेंथ होती है। पाथ लेंथ मतलब ये ओ से लेके ए तक गया, प्लस ए से लेके बी तक गया, तो ओ से लेके ए तक गया 2, ए से बी तक 4, तो टोटल कितना आ गया, 6 किलोमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, Yes, sir. अब अब आपसे कहें कि बेटा डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे इसमें? बी माइनस ओ। पाइथागोरस थ्योरम।
Yes, हाँ, Pythagoras अभी theorem. पाइथागोरस तो लगाएंगे अपन। पहले मैं आपको बता दूं, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, वो सीधे ऐसे चले जाए, 8 B to O. सीधे ऐसे चले जाए। कैसे? ओ से लेके बी तक, ओ से लेके बी तक। तो ओ से लेके बी तक जाएगा तो क्या लगाओगे डिस्प्लेसमेंट के लिए? आप ओ बी निकालोगे, तो ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट क्या आ जाएगा, ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस है 2 तो 4 square plus किलोमीटर है, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का AB स्क्वायर, का स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर, 4 4 4 4 जस्ट प्लस 16. अंडर रूट 20 किलोमीटर। ठीक है, डायरेक्शन आपको दिख ही रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है ये, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और स्पेसिफिक आंसर मिल जाता है। वेक्टर आपको पढ़ना पड़ता है 11th क्लास में, टॉपिक आता है वेक्टर। या अगर आप लोग कोई फाउंडेशन IIT JEE वगैरह का कुछ आप पढ़ते हो आगे, तो आप लोगों को फाउंडेशन में 9th 10th में पढ़ा देते हैं। अदरवाइज CBSE में तो नहीं है, CBSE में 11th में आपको मिलेगा। 11th में एक चैप्टर है वेक्टर, उसमें इक्वेशंस लिखी जाती हैं और डायरेक्शन आपको मिल जाती है। बाकी आप इसमें भी देख के बता सकते हो कि उसके अल्टीमेट डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है। सर हाँ, ओबी की वैल्यू क्या आएगी? क्या बोल रहे हैं बेटा? ओबी की वैल्यू ओबी 20 किलोमीटर को डिवाइड कर फैक्टर्स कर उसका. 120 आ गया ना, बस बहुत है, इतना लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सर अब फिनिश करें इसको डिस्प्लेसमेंट को। अभी तो स्पीड वेलोसिटी सब पढ़ा। सर हाँ बताओ, बोलो। सर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी कैसे है, क्योंकि इसमें हमें सेंस ऑफ डायरेक्शन तो देखना ही नहीं होता है। ये आ गया ना, डायरेक्शन नहीं है ये आपको, ये स्ट्रेट होती है डायरेक्शन पर क्योंकि हमेशा. अगर हमें फिक्स पर सर हमें डायरेक्शन अगर शॉर्ट नहीं। मुझे ये बताओ, अगर आपको ओ से लेके बी तक जाना है तो इसके अलावा कोई रास्ता है क्या आपके पास? सर ये जो पर हमें डायरेक्ट, शॉर्टेस्ट ये जो पाथ देखना है ना। नहीं, इसके अलावा और बता दो कोई तरीका हो ओ से लेके बी तक शॉर्टेस्ट पाथ के लिए। शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्टेंस तो मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, यहाँ से जाके इधर चला जाऊं, ऐसे भी जा सकता हूँ, ये भी डिस्टेंस हो सकती है, ऐसे भी जा सकता हूँ, ये भी डिस्टेंस हो सकती है। पर जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो तो यही है ना, आपको कहना पड़ेगा ना उससे कि भैया ये सबसे छोटा रास्ता है, इस डायरेक्शन में तुम जाओ तो सबसे छोटे रास्ते से आप पहुंच जाओगे अपने डेस्टिनेशन तक। आप किसी को जगह भी बताओ भैया सबसे शॉर्टेस्ट पाथ से आपको जाना है, तो आपको डायरेक्शन तो देनी पड़ेगी ना उसको। अदरवाइज तो आप कह दो यहाँ से स्टेशन जाना है RPS से, तो चले जाओ इस जगह है। अगर उसको सबसे छोटा रास्ता अपनाना है तो आपको डायरेक्शन तो देके भेजना पड़ेगा ना कि भाई ये रास्ता है, इधर से जाओ, यहाँ से सबसे कम आपको डिस्टेंस पड़ेगी। समझे? ओके सर। है ना, शॉर्टेस्ट पाथ से भेजना है तो आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। तो काफी सारा बता दिया। अब ये तो अपन ब्रिज कोर्स पढ़ रहे हैं, फिर भी आपने क्वेश्चंस करे, मैंने आंसर बताया आपको, और डिटेल्ड चैप्टर जब आएगा तब और डिस्कशन कर लेंगे। तो अभी ये बात हुई किसकी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, अब मैं और टॉपिक्स लेता हूँ, थोड़ा ध्यान रखना ताकि आज ये अपना हो जाए और कल हम टैबलेट से कर लें, है ना, इस हिसाब से देखते आना। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है स्पीड। नेक्स्ट जो थर्ड है उसको बोलते हैं स्पीड। ठीक है, स्पीड हमें क्या बताता है? स्पीड बताता है हाउ फास्ट और स्लो ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ठीक है, स्पीड हमें इधर स्पीड लिख लेते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी लिख लेते हैं। ठीक है, तो स्पीड हमें क्या बताता है? हाउ फास्ट और स्लो ऑब्जेक्ट इज मूविंग। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट और स्लो मूव कर रहा है वो हमें कौन बताता है? स्पीड बताता है। और वेलोसिटी क्या होती है? हाउ फास्ट और स्लो, हाउ फास्ट और स्लो इन विच डायरेक्शन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। समझ में आई बात? स्पीड तो हमें बताता है कि हाउ फास्ट और स्लो ऑब्जेक्ट इज मूविंग, और वेलोसिटी बताता है हाउ फास्ट और स्लो ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन विच डायरेक्शन। जैसे मैं आपसे कहूं कि a car is moving with 64 किलोमीटर पर आवर, a car is moving with 64 किलोमीटर पर आवर। पहला स्टेटमेंट तो ये है। दूसरा स्टेटमेंट है a car is moving with speed 64 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन। तो इसमें से कौन सा स्पीड और कौन सा वेलोसिटी है?
फर्स्ट वाला पहला स्पीड वाला Speed speed है and और second is सेकंड वाला वेलोसिटी और है। speed second ठीक velocity है, जहां भी डायरेक्शन आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर स्पीड में डायरेक्शन को जोड़ दूं तो वेलोसिटी बन जाती है? सही बात है कि यस सर। Yes, sir. मैं ये लिख सकता हूँ, देखो यहाँ दिख रहा है ना स्क्रीन पे, मैं बता ये लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी बराबर क्या होता है, स्पीड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, स्पीड में अगर डायरेक्शन को जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, फिर वेलोसिटी बन जाता है ना, ध्यान रखना। अब इसकी डेफिनेशन लिखनी है अपन को। डेफिनेशन क्या लिखेंगे अपन, इसमें लिखेंगे द चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू, WRT मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, ध्यान रखना, मैं लिखूंगा इसको विद रिस्पेक्ट टू। सो द चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला सबको पता होगा, ये मोस्टली स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, समझ में आया? क्या डेफिनेशन है स्पीड की, द चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अब इसकी क्या डेफिनेशन होती है वेलोसिटी की, इसमें क्या आ जाएगा, द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है। ठीक है, अच्छा यहां से अगर इसकी एसआई यूनिट लिखनी हो तो क्या होगी, किलोमीटर। किलोमीटर पर आवर. मीटर पर सेकंड। ध्यान से देखो डिस्टेंस मीटर पर मिनट हाँ, डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी है आपने, बोलो। मीटर मीटर होती है। डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड। और टाइम की, हाँ टाइम सर मीटर पर सेकंड हो जाएगा ना। सेकंड मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड। टाइम की एसआई यूनिट बताओ पहले मुझे क्या होती है। सेकंड। सेकंड। तो सेकंड होती है आपको रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है। स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर अपॉन मीटर पर सेकंड होती है, मीटर डिवाइड बाय सेकंड। ऐसे ही जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है, बोलो। मीटर। मीटर होती है, और टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो इस तरह से इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर डिवाइड बाय मीटर पर सेकंड. ठीक है, समझ में आ रहा है, हो गया यहाँ तक। सर मुझे वेलोसिटी का सेकंड पॉइंट समझ में नहीं आया। ये वाला देखो, यस सर। देखो देखो ध्यान से सुनो, वेलोसिटी आपको क्या बताती है, डायरेक्शन। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, बोलो। अरे यार, डायरेक्शन शो कर रही है, तो वेक्टर होगी। तो ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको यहाँ पर आप डिस्टेंस नहीं लिख सकते क्योंकि डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे स्पीड का क्या होता है, द चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक चीज आप नोटिस करो, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और स्पीड भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आ रही नहीं आ रही? तो डिस्टेंस में अगर चेंज होता है, डिस्टेंस में अगर चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको स्पीड बोलते हैं। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और स्पीड भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट में अगर चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी और वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो हाँ बोलो। सर तो फिर अपन वेलोसिटी को स्पीड प्लस डायरेक्शन कैसे बोल सकते हैं? इसलिए बोल सकते हैं कि अगर स्पीड के, अगर जैसे स्पीड जो है, स्पीड के साथ साथ अगर आपको डायरेक्शन, जैसे मैं लिखूं, देखो यहाँ ध्यान से देखो, जैसे लिखा हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर,
दिख रहा है ना स्क्रीन पे? ठीक है, ये लिखा हुआ है यस सर। यस सर। या ये लिखा हुआ है 60 मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है 60 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या है बताओ, स्पीड है कि वेलोसिटी है? स्पीड। स्पीड। ये स्पीड। और नीचे वाला क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो सर ये जो वेलोसिटी है, इसमें ये 60 मीटर पर सेकेंड दे रखा है और ईस्ट डायरेक्शन दे रखा है। तो मैं ये कह सकता क्योंकि हूँ वो ना एक वेक्टर क्वांटिटी है। कि मैं दैट इज वाई स्पीड। देखो ना, मैं ये कह सकता हूँ ना कि ये जो स्पीड थी, इसके अंदर जब डायरेक्शन दे दी गई तो वो क्या बन गई? वेलोसिटी बन गई, नहीं बनी? सर पर अपन ये कैसे कह सकते हैं कि जो 60 मीटर है वो डिस्प्लेसमेंट ही है? नहीं 60 नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है, वो तो चेंज करा है अभी ना। तो वेलोसिटी की बात कर रहे हैं ना। वेलोसिटी की बात कर रहे हैं बेटा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है वो, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, डिवाइड बाय टाइम है। अब 60 तो डिफरेंस किसी का भी आ सकता है। सर हाँ बोलो। ओके सर। ठीक है सर बेटा, वेलोसिटी का फॉर्मूला स्पीड प्लस डायरेक्शन है या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ये समझाने के लिए है, क्योंकि अभी जब आपको क्वेश्चन आएंगे तो उसमें वेलोसिटी लिखा होगा पर डायरेक्शन नहीं दिया होगा, खाली मैग्नीट्यूड ही दिया होगा, तो वो आपको एज ए स्पीड लेना है। ठीक है, यो है। सर तो जब भी यहाँ अपन वेलोसिटी लिखेंगे तो उसके साथ में डायरेक्शन भी लिखना जरूरी है ना? हाँ, वो इट डिपेंड्स ऑन योर न्यूमेरिकल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल इन योर कॉपी और पेज। सिर्फ वेलोसिटी में डायरेक्शन पहले से ही आ जाती है। हाँ, डायरेक्शन रहेगी सही। फिर वो जैसे क्वेश्चन आएंगे, अभी कल अपन अपना टैबलेट भी देखेंगे, उसमें भी कुछ आपको और एग्जांपल्स मिलेंगे। ठीक है ना? तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल वी हैव इन आवर बुक्स, इट डिपेंड्स ऑन दोस। तो जब अपन उसको करेंगे क्वेश्चंस को, तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। अभी आया, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, Sir, can you give an example of finding velocity? वो अभी हम करेंगे, न्यूमेरिकल अभी मैं नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, अभी थोड़ी देर से लूंगा, मैं सारे डेफिनेशंस बता दूं एक बार, है ना? अच्छा, ये देखो, Okay, आप sir. किलोमीटर पर आवर सुना है? सुना सर है? व्हाट? तो किलोमीटर sir? पर आवर, जैसे आपको किलोमीटर पर आवर दिया हो, तो किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? देखो, 1 So किलोमीटर। multiplied by 1000 upon 2000। 60 into 60. हाँ, तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पर 1000 कर देंगे। ठीक है, कि एक 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 60 सेकेंड होते हैं, तो मीटर अपॉन सेकेंड आ गया। डबल ये 0 से ये 0 कट कर देना। ठीक है, और 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 कर देना। तो 1 किलोमीटर पर आवर अगर आपको दिया हो तो उसको वो किसके बराबर होता है? 5/8। 5 upon 18 meter per 3 seconds. तो आप डायरेक्ट याद, Or 12 seconds. ठीक है, इसको आपको क्या करना है? डायरेक्ट याद रखना है। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया कि 74 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलो तो कितना आएगा? So 74,000 upon 60 into अरे 60. भाई, ऐसे नहीं करो। 74 7,400 upon 60 into 5. Sir, 74 into 5 upon 18. फिफ्टी 54 कर लो, कट जाएगा 54 से, कैंसिल हो जाएगा तो इजी रहेगा। ठीक है, तो 54 किलोमीटर पर आवर को बदलना है। अगर कोई आंसर करना चाहता हो तो पहले आंसर कर लो। सर 15 Sir, मीटर पर 90 सेकेंड। per second. देखो आप इधर, ये जो किलोमीटर पर आवर है, इस किलोमीटर पर आवर की वैल्यू कितनी है? कितनी है? इस किलोमीटर पर आवर की जगह में कितना रख सकता हूँ? 5/18 On 18 तो देखो, meter per 54 second. इंटू 90 meter per second. मीटर अपॉन सेकेंड, तो ये 18 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 3 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये डायरेक्ट आपको ऐसे करना है कि जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को बदलना हो मीटर पर सेकेंड में, तो आप क्या करोगे? उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना आप, तो मीटर पर सेकेंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? बोलो। यस सर। ठीक है, यस सर। अब मैं कुछ और फॉर्मूले बता रहा हूँ आपको, इसी से रिलेटेड है। समझ में आया बेटा? स्पीड समझ में आ गया? स्पीड इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। एक बार और बता दो, वेक्टर होती है कि स्केलर होती है? वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी? Vector.
वेक्टर। वेक्टर। अब मैं आपको कुछ फॉर्मुलेस बता रहा हूँ, ध्यान से वो फॉर्मुले देख लो, जब आप क्वेश्चंस करोगे आपके काम आएंगे वो फॉर्मुलेस, ठीक है। तो एक फॉर्मूला तो है एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। टेकन। याद रखना, काम आएगा, अभी सवाल वाल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। याद रहेगा। एवरेज, बस इसमें डिस्टेंस आ जाता है और इसमें क्या आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, ठीक है। अब इसी से आपका एक डेफिनेशन बनेगा, वो है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ध्यान से देखना कि अगर कोई बॉडी इस तरह, ध्यान से टाइम। इक्वल टाइम इंटरवल और इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स, ठीक है, समझ में आया। अगर कोई बॉडी, ध्यान से सुनना, कि अगर कोई बॉडी इस तरह से मोशन कर रही है कि वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर कर रही है, तो हम क्या कहेंगे कि जो उसका मोशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आया। इसका मतलब यह है कि जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, यानी कि वो चेंज नहीं हो रही। याद रहेगा नहीं रहेगा, हो जाएगा। यस सर। सिंपल सी बात है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर कर रही है। जैसे कि मान लो, जैसे मैं एक ग्राफ बनाऊं, यहाँ पर मैं टाइम ले लेता हूँ और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूँ। ये एक्स से मैं डिस्प्लेसमेंट बता रहा हूँ। तो अपनी बॉडी, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब हर बार उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, जैसे पहले 0 मीटर थी, ठीक है, फिर 2 मीटर हो गई, फिर 4 मीटर हो गई, फिर 6 मीटर हो गई, ठीक है। तो आप देखो, टाइम इंटरवल क्या बोलते हैं, इनके टाइम के बीच, इसके पहले और दूसरे के बीच में कितना टाइम इंटरवल है, कितने सेकंड का टाइम इंटरवल है बताओ? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड। और उसके बाद वाले में 1 1 सेकेंड। अरे इसके और इसके बीच में कॉल कर रहे हैं। 1 सेकेंड। और 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड। अपने 1 सेकेंड। इक्वल टाइम इंटरवल हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। इक्वल, यस हाँ सर। सर। अब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट देखो, तो ये डिस्प्लेसमेंट देखो, पहले 1 सेकंड में उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, 2 - 0 कितना आ गया, 2 मीटर। समझ में आया? समझ में आया। यस सर। दूसरा टाइम इंटरवल देखो 1 सेकंड का है, कितनी डिस्प्लेसमेंट है, 4 - 2 कितना आएगा, 2 मीटर। लास्ट वाले में देखो 6 - 4 कितना आएगा, 2 मीटर। 2 मीटर। 2 मीटर। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स है, तो इसका मतलब ये बॉडी कैसा मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन। आया समझ में? यस सर। बोलो। यस सर। अब Yes, दूसरा आपसे पूछेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा आपसे पूछा जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कौन बताएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? When different Equal time interval, unequal displacement. और unequal time and equal displacement. नहीं, अब ये आप ध्यान रखना, equal time and unequal distance. कभी भी टाइम इंटरवल हमें अनइक्वल नहीं लेने हैं, टाइम इंटरवल इक्वल ही लेने हैं। तो आप देखो, जैसे ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, इसको 8 कर दिया मैंने, ठीक है, और इसको मैंने कर दिया, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 6 का, 12 का कर देते हैं हम, ये 20 कर दिया, ठीक है। तो आप चेक करो इक्वल टाइम इंटरवल है क्या नहीं है, बताओ मुझे भाई, टाइम इंटरवल इक्वल है क्या नहीं है? है ये सर। 1 सेकेंड, ये Yes, 1 sir, सेकेंड, है। 1 सेकेंड, और इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रही है कि नहीं हो रही? पहले वाले में देखो कितनी डिस्प्लेसमेंट है, No sir. ये 2 No, sir. ये 6 मीटर है, और ये कितना आ रहा है, 12 मीटर आ रहा है, तो ये तो अनइक्वल है, तो ये तो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स हो गई।
तो इक्वल टाइम इंटरवल में अगर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स होती हैं तो ऐसा जो मोशन होता है उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होगी कि नहीं होगी, ये बताओ। नहीं होगी। नहीं होगी, नो। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। ठीक है, तो ये बेटा अपना लेक्चर था, मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, है ना। देन टुमारो व्हेन आई विल टेक अ क्लास थ्रू अ टैब, and in a tab we will see some examples, more examples, so you all will get more clarity, है ना। You can visualize all the things. We have some videos there in a tab. So tomorrow we will study from the tab, and in tab also we revise all these topics. The topics you studied today, these all are like from my notes. Then you will see all these things through a tablet also. So then you will get more clarity about the concepts you studied today. Okay, so all Sir. good, or if you Sir. anyone wants to Sir. Sir, follow. Sir, can you send this Yes, class recording? definitely आप मुझे मैसेज करना, ठीक है, या